हम लोग देखेंगे कि भारत में मुद्रा जिसे टंकड़ के रूप में जाना जाता है, सिक्का के रूप में, और ढलाई का अर्थ है टंकड़ के रूप में, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो भारत में जो मुद्रा ढलाई का कारण है वह किस माध्यम से हुआ है, इसे 3 भागों में क्यों बांटा गया है और भागों में बांट करके इनके अंतर्गत क्या क्या क्रियाएं की गई हैं, इसके बारे में आइए देखते हैं। सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि भारत में मुद्रा ढलाई क्या है। भारत में सिक्का ढलाई का इतिहास बहुत पुराना है। अध्ययन की दृष्टि से इसे 3 भागों में बांटा गया है। पहला है गुप्त काल। तो हम लोग देखते हैं गुप्त काल में मुद्रा की ढलाई किस प्रकार से हुई है, कैसे हुई है। गुप्त काल में मोहनजोदड़ो तथा हड़प्पा की खुदाई से मिले विभिन्न प्रकार के धात्विक सिक्कों का इस काल में और अधिक विकास हुआ। इस काल में स्वर्ण, चांदी तथा तांबे के सिक्के प्रचलन में आए, जिन पर तत्कालीन राजा का नाम, चिन्ह तथा संबद्ध अंकित रहा। और दूसरा है मुगल काल। इस काल में सिक्कों के टंकण में पर्याप्त उन्नति हुई। इस काल में चांदी के सिक्के प्रचलन में थे, जिन पर राजा का नाम तथा धार्मिक उपदेश अंकित रहे। सोने व चांदी की मुद्रा विभिन्न आकार, प्रकार और वजन की बनाए जाते थे, जो मुगल काल में चलाए जाते थे। अगला है ब्रिटिश शासनकाल। ब्रिटिश शासनकाल के प्रारंभ में 994 सिक्के प्रचलन में आए। 994 सिक्के प्रचलन में आए। कंपनी ने सन 1818 ईस्वी में मद्रास में तथा सन 1823 ईस्वी में बम्बई में इस सिक्कों के स्थान पर चांदी का सिक्का चलवाया। लेकिन सन 1835 ईस्वी में भारतीय मुद्रा अधिनियम पारित किया गया, जिसके अनुसार देश में चांदी के सिक्के को प्रमाणित सिक्का घोषित कर दिया गया। इस सिक्के का वजन 180 ग्रेन, जिसे 1 तोला बोला जाता है। इसमें 11/12 चांदी अर्थात 165 ग्रेन चांदी तथा 15 ग्रेन खोट मिलाया जाता था। उन दिनों स्वर्ण के सिक्के भी प्रचलन में थे तथा स्वर्ण व चांदी के सिक्कों का मूलतः अनुपात 15:1 के अनुपात में निश्चित किया गया था। और इस शासनकाल में 994 सिक्का का निर्माण किया गया, जो राजाओं का नाम, अंकित चिन्ह दिया जाता था। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि दशमलव मुद्रा प्रणाली इसके अंतर्गत क्या होती है। भारत में 14 मई 1956 को भारतीय मुद्रा संशोधन अधिनियम पारित किया गया। 14 मई 1956 को भारतीय मुद्रा संशोधन अधिनियम पारित किया गया। 1 अप्रैल 1957 को दशमलव प्रणाली को अपनाया गया। सबसे छोटा भाग 1 नया पैसा कहलाया। दशमलव प्रणाली में 1 रुपये को 100 पैसे में बांटा गया और इसी तरह 1, 2, 3, 4 पैसे की शुरुआत हुई, सिक्के की शुरुआत हुई। और बाद में 3, 20, 25 और 50 पैसे वाले सिक्के की ढलाई हुई। ये सिक्के अलग अलग वजन, आकार, प्रकार, रंग, रूप, हल्की, घटिया धातु के बनाए जाते थे। जो जैसा था उसको उसी रूप में ढाल करके उसे मुद्रा के रूप में अंकित किया गया। अब दशमलव मुद्रा प्रणाली के गुण दोष क्या है। इसमें सबसे पहला है हिसाब में सुविधा। इस प्रणाली में हिसाब करने व लिखने में बड़ी सुविधा रहती है। रुपया, आना, पाई जैसे गुणा भाग अब कोई कठिनाई नहीं है।
अगला है समय व श्रम की बचत। इसके द्वारा हिसाब किताब बड़ी सरलता से समझा व लिखा जाता था, जिससे समय व श्रम दोनों की बचत होते थे। अगला है व्यापार तथा व्यवसाय में सुविधा। इस प्रणाली द्वारा मुद्रा निर्धारण प्रक्रिया बड़ी सरल हो गई। इससे व्यापारिक और व्यवसाय करने वाले को बड़ी सुविधा होने लगी। इसके बाद है आधुनिक प्रणाली। दशमलव प्रणाली एक आधुनिक प्रणाली है जिसे 100 से अधिक देशों में अपनाया गया है, जिसका लेन देन बड़े पैमाने पर संभव है। अगला है विदेशी व्यापार में सुविधा। विश्व के अधिकांश देशों में दशमलव प्रणाली प्रचलित होने से भारत के लिए इन देशों में देशी व्यापार में व्यापार करना सरल हो गया। अगला है यंत्रीकरण संभव। हिसाब में स्वचालित मशीनों का प्रयोग संभव और सरल हो गया। बड़े पैमाने पर हिसाब करने में यंत्रों का प्रयोग किया जाने लगा, जिससे हमें लेन देन का जो हिसाब है वह करने में आसानी हो गया। इसके बाद है सिक्के का निकृष्टीकरण का मतलब है मूल्यहीनता। अब सिक्कों की जो मूल्यहीनता है वह क्या है? जब सिक्कों का वजन और उनकी शुद्धता को कम कर दिया गया है तो सिक्कों का निकृष्टीकरण उसे कहा जाता है। जब सिक्कों का वजन और उनकी शुद्धता को कम कर दिया जाता है तो इन्हें सिक्कों का निकृष्टीकरण या मूल्यहीनता कहा जाता है। सन 1940 में भारत सरकार ने भारतीय रुपये में 165 ग्रेन चांदी से घटाकर 90 ग्रेन कर दिया। 165 ग्रेन चांदी से घटाकर 90 ग्रेन कर दिया। 165 ग्रेन चांदी को घटाकर 90 ग्रेन कर दिया और उसमें गिल्ट मिलाकर भारतीय रुपये का निकृष्ट किया। इसके बाद देखते हैं कि सिक्कों को निकृष्ट करने की दो विधियां हैं। पहला है जनता द्वारा सिक्कों का भार कम करना। जब वैधानिक तरीकों से सिक्कों का निकृष्ट किया जाने लगा उस समय प्रायः सिक्के के किनारों को रेती से घिसकर उसकी कुछ धातु को काट लिया जाता है। इसे रोकने के लिए आजकल सिक्कों की गोलाई पर घाइयाँ बनाई जाती है, जो रेखाएं बनाई जाती है ताकि उसे घिसा ना जा सके। अगर कोई घिसता भी है सिक्के को तो उससे पता चल सकता है। सिक्के की गलाई। सिक्के को तेजाब में डालकर उसकी कुछ धातु को गलाकर अलग कर देते हैं और इस प्रकार सिक्का का भार में हल्का होकर निकृष्ट होना स्वाभाविक है। अगला है सिक्के घिसना। सिक्कों को किसी थैली में डालकर बड़े ज़ोर से घिसा जाता है। ऐसा करने से उनके कुछ कण अलग हो जाते हैं। इसे सिक्का घिसाई द्वारा निकृष्टीकरण भी कहा जाता है। अगला है सरकार द्वारा निकृष्ट सिक्कों का निर्माण कैसे किया जाता है। कभी कभी सरकार भी कुछ कारणों से निकृष्ट सिक्का का निर्माण करती है, जैसे सिक्कों को देश के बाहर जाने से रोकने के लिए, सरकारी आय बढ़ने के लिए, सिक्का निर्माण कार्य में आने वाले धातु की बचत करने के लिए, जनता द्वारा अच्छी धातु के सिक्कों को गलाए जाने की प्रवृत्ति को रोकने के लिए सरकार द्वारा निकृष्ट सिक्कों का निर्माण किया जाता है।